हेलो फ्रेंड एंड स्टूडेंट। आज का चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। आज के एक्सरसाइज 5.7। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 5.6 तक करा चुका हूँ, जो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, से ट्रू और फॉल्स। इसको आपको ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में बताना है। ओके फ्रेंड एंड स्टूडेंट। तो यहाँ पूछा गया आपको ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। मतलब ये बताया गया है आपका जो प्रत्येक एंगल है वो आपका रेक्टेंगल में राइट एंगल होता है। मतलब आपका आयत होता है, रेक्टेंगल को हिंदी में आयत बोलते हैं। तो उसका प्रत्येक जो लेंथ होती है वो क्या राइट एंगल होती है। तो कॉमन सी बात है, परपेंडिकुलर सारी लाइन होती है, अपोजिट्स में बराबर होती है, तो वो राइट एंगल तो होंगी। तो इसका आंसर आपको क्या हो गया है, ट्रू। ये आपको नीचे मैं दिखा दूंगा, ठीक है। इसी तरीके आता है सेकंड वाला। इसमें पूछा गया है द अपोजिट साइड ऑफ आ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। तो कॉमन सी बात है, अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वली होती तो इक्वल ऑफ लेंथ भी होगी, ठीक है। तो अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, तो ये भी आपको क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। इसी तरीके हम आते हैं यहाँ पे सी पे, जो कि पूछा गया है द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। इसमें ये बताया गया है जो आपका स्क्वायर होता है उसके बीच में जो आप एक रेखा खींचते हैं जो कि एक डायगोनल्स होती है, जिसको आप जब स्क्वायर बनाते हैं तो बीच में क्रॉस करते हैं तो वो डायगोनल्स होते हैं। एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर से जो आता है वो आपका डायगोनल्स होता है। तो आपको उसमें देखते हैं दो ट्रायंगल बन जाते हैं और एक एंगल टाइप के बन जाते हैं। तो परपेंडिकुलर राइट एंगल होता है, तो परपेंडिकुलर तो होता है और एक दूसरे के होता है, तो परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ये भी आपका क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे डी आपसे पूछा गया ऑल द साइड ऑफ रम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब कि आपकी जो साइड्स होती हैं, पूरी जो साइड्स होती हैं रम्बस की, जो पूरी साइड होती हैं चारों, मतलब 4 साइड होती हैं, तो उनके क्या लेंथ तो इक्वल होती हैं, आर लेंथ इक्वल। तो इसका आंसर क्या है, राइट। ऑल द साइड ऑफ रम्बस ऑफ आर लेंथ इक्वल, तो आपकी क्या होती है, रोम्बस की सारी लेंथ आपकी इक्वल होती है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ट्रू, ठीक है। अब इसी तरीके आता है ई, जो कि आपसे पूछा गया है ऑल द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम और ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब ये बताया गया है पैरेललोग्राम की जो सारी साइड होती है वो क्या आप इक्वल होती हैं। तो आपको मैं बता दूं पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो बराबर होती है, ना कि ऑल साइड। तो पूरी साइड बराबर नहीं होती, खाली अपोजिट साइड ही आपकी इक्वल होती है, ठीक। पैरेललोग्राम को हिंदी में समांतर बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब इसी के तरीके हम आते हैं एफ में, जो कि एफ पूछा गया द अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। मतलब जो ट्रेपेजियम होता है, जो समलम होता है, वो क्या अपोजिट साइड में पैरेलल होता है। तो अब समलम में 3 रेखाएं होती हैं और अपोजिट साइड में एक बराबर करके होती हैं और अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड जो उनकी होती है पैरेलल तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, तो उनको ये नहीं कह सकते हैं कि वो बराबर हो सकती है, मतलब कि पैरेलल हो सकती। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आपको जैसे मैंने बताया पहले का आपका ट्रू हो गया, इसी तरीके आपका दूसरे का ट्रू हो गया, इसी तरीके आपका तीसरे का ट्रू हो गया, चौथे का आपका ट्रू हो गया और पाँचवें का आपका फॉल्स हो गया और छठे का आपका फॉल्स हो गया। तो 6 कंडीशन थी, पहले की 4 ट्रू और बाकी 2 फॉल्स। इसी तरीके हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे, जो कि पूछा गया है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। आपको मतलब कि कारण होगा, जो कि जो पूछाएगा उसमें से रीज़न निकलेगा, 2 या 3 चीज़ का एक कारण बनेगा, उसको आपको बताना है, ठीक है। तो पहला आपसे पूछा गया है आ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। मतलब जो स्क्वायर होता है, जो जब हम एक रेक्टेंगल के बारे में विचार करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, तो मतलब कि पूछा इसी है कि क्या कॉमन निकलता है, ये रीज़न बताना है हमने कि क्या चीज़ इक्वल होती है। उस तरह के यहाँ पूछा गया ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल पैरेललोग्राम, और जो ये होता है रेक्टेंगल उसके क्या स्पेशल मतलब कि विचार जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या उससे सेम खाते हैं। तो जो भी आपको कंडीशन में मैच का है वही आपको लिखना है, ये आपका रीज़न हो जाएगा। तो आपको इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे पहले का आंसर यहाँ लिखा है बिकॉज इट्स ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड अपोजिट साइड आर इक्वल।
तो इसमें आपका मतलब ये बता रहा है कि क्योंकि जो आपके पूरे एंगल्स होते हैं वो सारे राइट एंगल होते हैं, किसमें, आपके स्क्वायर में, स्क्वायर और यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपकी जो कंडीशन है पूछी गई थी स्क्वायर और स्पेशल रेक्टेंगल की, तो इसमें क्या होते हैं, सारे आपके राइट एंगल होते हैं। ठीक है, मतलब पूरी साइड के आपके राइट एंगल होते हैं और उनकी अपोजिट साइड और इक्वल होती है। कॉमन सी बात है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है और सारे क्या होते हैं, राइट एंगल। तो ये कारण हो गया। उसी तरीके फिर पूछा गया था, सेकंड वाला पूछा गया था, स्क्वायर कैन बी थॉट एज अ पैरेललोग्राम, स्पेशल पैरेललोग्राम। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि उसमें अपोजिट साइड आर इक्वल, उसकी उनमें पैरेललोग्राम और स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो इसमें एक कारण ये मिल गया आपका। ठीक है, आप ऐसे हम तीसरा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा गया ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रैम्बस, मतलब जो स्क्वायर होता है, ठीक है, तो जब स्क्वायर का जो हम लोग विचार करते हैं ए रॉम्बस पे, तो उसमें क्या रीज़न निकलता है कॉमन दोनों का, तो उसमें देखते हैं। इसमें बोला गया बिकॉज इट्स 4 साइड आर इक्वल, मतलब कि जो क्वाड्रिलेटर होता है उसकी भी 4 साइड इक्वल होती है और स्क्वायर की भी क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है। एक ये रीज़न निकला है। ठीक, एंड डायगोनल्स, उनके सारे डायगोनल्स भी होते हैं जो कि सेम होते हैं। जैसे आपने डायगोनल्स खींचा तो वो भी दो एक ट्रायंगल बनते हैं, उसमें भी उसमें। तो स्क्वायर पैरेललोग्राम में ये भी सेम होता है। और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कॉमन सी बात है कि अगर डायगोनल्स निकलेंगे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इसी तरीके हम आते हैं, यहाँ पे पूछा गया है डी, जो कि पूछा गया है स्क्वायर रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम। ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम्स और क्वाड्रिलेटर, मतलब ये बताया गया स्क्वायर और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम क्या सभी क्वाड्रिलेटर होते हैं। तो कॉमन सी बात है, चतुष्कोण, मतलब चार रेखा होती हैं इन तीनों में, स्क्वायर में भी, रेक्टेंगल में भी, पैरेललोग्राम में। तो ये भी आपका एक कारण बन सकता है। तो इसमें सिर्फ यही बोला गया है बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव 4 साइड, क्योंकि चतुष्कोण मतलब 4 साइड, सारे में क्या होता है कॉमन यही है कि इनमें चारों 4 साइड होती है, मतलब 4 साइड होती हैं। तो ये इसी हमारे इनका ही रीज़न निकल गया। अब आखिरी आपसे पूछा गया है स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम, तो आप बता सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर में और पैरेललोग्राम में रीज़न। ठीक है, तो मैं बताया गया बिकॉज, क्योंकि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी जो कि ऊपर नीचे अपोजिट साइड बराबर होती है, स्क्वायर में भी आपस में ऊपर नीचे आपकी बराबर होती साइड्स, जो कि लेंथ बोलते हैं, और आपस में दोनों अपोजिट साइड क्या होती, पैरेलल भी होती। तो ये आपके कुछ का रीज़न रहे हैं जो आपको मैंने बता दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे। आपसे क्वेश्चन 3 यहाँ पूछा गया है ए फिगर सेट, मतलब क्वेश्चन 3 पूछा गया ए फिगर इज सेट टू बी अ रेगुलर, मतलब कि एक हम लोग एक फिगर लेते हैं, ठीक है, जो कि वो रेगुलर है, जो कि इसको कहा गया है इट्स साइड आर इक्वल इन लेंथ, सारी साइड उनकी बराबर होती है, एंड एंगल आर इक्वल इट मेजर, उनके एंगल के मान भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, उनके मान जो होते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटर, ऐसा कौन सा क्या मतलब कि क्या फॉर्म है जो क्वाड्रिलेटर भी होता है, उनके सारे एंगल सेम होते हैं, इक्वल भी होते हैं, और ऐसा कुछ फिगर बना के दिखाइए जो कि उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। तो आंसर में क्या है, ए स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटर। स्क्वायर ही ऐसा है जो रेगुलर होता है, मतलब कि उसमें सारी साइड बराबर होती हैं, सारी लेंथ बराबर होती है, उनके सारे राइट एंगल मैच खाते हैं और पैरेलल भी होती हैं। हाँ, खुद का वो रेगुलर क्वाड्रिलेटर होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी तो कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइए, और चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है।